नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। मुंबई एयरपोर्ट के पास बड़ा हादसा टला, यात्रियों से भरे विमान को पुशबैक देने वाले वाहन में लगी आग। दिल्ली पुलिस के 1000 से ज्यादा कर्मी कोरोना पॉजिटिव, सिपाही से लेकर टॉप लेवल अफसर तक आए चपेट में। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, डीडीएमए की मीटिंग में किया गया यह बड़ा फैसला। बढ़ सकती हैं पाबंदियां। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और विभिन्न मांगों को लेकर पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर रोकी ट्रेन। काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों को ठंड में नंगे पांव नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजे खास जूते। अवैध रूप से वॉकी टॉकी रखने पर म्यांमार की आंग सान सू की को 4 साल की हुई जेल। अब समाचार विस्तार से। मुंबई एयरपोर्ट पर दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां यात्रियों से भरे विमान को पुशबैक देने वाले एक ट्रैक्टर में आग लग गई। आग लगने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार सारे यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया की ये फ्लाइट मुंबई से जामनगर की ओर जा रही थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के अधिकांश हिस्सों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। सिपाही से लेकर टॉप लेवल के अफसर कोरोना की चपेट में आए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार किसी की हालत गंभीर नहीं है और सभी होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना केस का दैनिक आंकड़ा 20,000 के पार चला गया है। कोरोना को काबू करने के लिए पाबंदियों को दिन प्रतिदिन सख्त किया जा रहा है। गोवा के मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के विधायक माइकल लोबो ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रमोद सावंत नीति मंत्रिमंडल के साथ ही विधानसभा के सदस्य के पद से भी सोमवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसे वक्त में बीजेपी को छोड़ा है जब अगले महीने राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब तक केलनगुटे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे लोबो ने मुख्यमंत्री कार्यालय एवं गोवा विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपा है। दिल्ली में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रेस्टोरेंट की डाइन इन सेवा बंद हो सकती है, हालांकि टेक अवे सेवा जारी रहेगी। इसके अलावा वीकली मार्केट को लेकर भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को रेल रोको प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस क्रम में कैमूर में भभुआ रोड रेलवे स्टेशन और राजधानी पटना के सचिवालय हॉल्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने की सूचना है। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने हावड़ा कालका एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। वहीं सचिवालय हॉल्ट पर प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने की आशंका है। पप्पू यादव की पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, एमएसपी की गारंटी देने, खाद की कालाबाजारी रोकने, बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने, वार्ड सचिव को स्थायी करने आदि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। उधर पूर्णिया जंक्शन पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रेन रोकने की सूचना है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों ने जान से मारने की धमकी दी है। करीब दर्जन भर वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरे कॉल मिले हैं। वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कॉल उन्हें सिख फॉर जस्टिस की ओर से इंग्लैंड के नंबर से आए हैं। ये सारे ऑटोमेटेड फोन कॉल है। कॉल के जरिए कहा गया है कि वो किसानों और पंजाब के सिखों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी की मदद नहीं करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नफरत को हराने का सही मौका है। उन्होंने इलेक्शन 2022 हैशटैग के साथ ट्वीट किया। नफरत को हराने का सही मौका है। बता दें, चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा की थी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी को इलेक्शन से 1 महीने पहले बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में जाने का औपचारिक ऐलान किया। इमरान मसूद ने मंत्रणा के लिए आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद उन्होंने यह ऐलान किया। इमरान मसूद लंबे वक्त से इस बात का संकेत दे रहे थे कि वे सपा जाएंगे। इनका साफ मानना है कि उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच है। इमरान मसूद 2007 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय जीते थे। 2012 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और हार गए। साल 2013 में मसूद सपा में शामिल हो गए थे। अगले साल उन्होंने कांग्रेस में वापसी की और सहारनपुर से 2014 तथा 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा। दोनों चुनाव मसूद हार गए। काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों को अब कड़कड़ाती ठंड में नंगे पांव काम करना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों के लिए जूट के जूते भेजे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यह पता चला था कि काशी विश्वनाथ में पुजारी, सुरक्षा कर्मी और मंदिर की साफ सफाई में जुटे कर्मचारी ठंड में नंगे पैर काम करते हैं, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम और वाराणसी के विकास कार्यों से गहराई से जुड़े रहे हैं और हर चीज पर करीब से नजर रखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पाया कि काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वाले ज्यादातर लोग नंगे पांव अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में चमड़े या रबड़ के जूते पहनना मना है। इनमें पुजारी, सेवा करने वाले लोग, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इत्र के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह इत्र नहीं है, यह समाजवादी पार्टी की बदबू है और अब लोग इससे वाकिफ हैं। उन्होंने राज्य में माफिया शासन या बदमाशी शासन के अलावा कुछ नहीं किया। आपके सामने भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं और दीवारों से इत्र की महक आ रही है। म्यांमार जुंता कोर्ट ने सोमवार को अवैध रूप से वॉकी टॉकी आयात करने, रखने और कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोपों में दोषी ठहराते हुए उन्हें 4 साल जेल की सजा सुनाई है। उन्हें पिछले महीने भी 2 अन्य मामलों में अदालत ने दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में देश की सैन्य सरकार के प्रमुख ने आधा कर दिया था। नोबेल पुरस्कार विजेता सू की 1 फरवरी से हिरासत में है। उस समय उनकी सरकार को सुबह सुबह तख्ता पलट करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे म्यांमार के लोकतंत्र के साथ
अल्पकालिक प्रयोग समाप्त हो गया। अभिनेत्री और राजनेता खुशबू सुंदर कोविड संक्रमित हो गई हैं। खुशबू ने सोमवार को कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद को पृथक कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी नेता खुशबू ने कहा कि उन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। दक्षिण भारत की फिल्मों की इस मशहूर अभिनेत्री ने एक ट्वीट में कहा, कोविड की पिछली 2 लहरों से बचने के बाद आखिरकार कोविड ने मुझे संक्रमित कर ही दिया। खुशबू ने बताया कि उनकी नाक बह रही है, जिसके बाद उन्होंने जांच करवाई तो वह संक्रमित पाई गई। अभिनेत्री ने कहा, मैंने खुद को पृथक कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले 5 दिनों तक मेरा मनोरंजन करते रहें और लक्षण दिखने पर जांच कराएं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुंबई एयरपोर्ट के पास बड़ा हादसा टला। यात्रियों से भरे विमान को पुशबैक देने वाले वाहन में लगी आग। दिल्ली पुलिस के 1000 से ज्यादा कर्मी कोरोना पॉजिटिव। सिपाही से लेकर टॉप लेवल अफसर तक आए चपेट में। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। डीडीएमए की मीटिंग में किया गया यह बड़ा फैसला। बढ़ सकती हैं पाबंदियां। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और विभिन्न मांगों को लेकर पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर रोकी ट्रेन। काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों को ठंड में नंगे पांव नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजे खास जूते। अवैध रूप से वॉकी टॉकी रखने पर म्यांमार की आंग सान सू की को 4 साल की हुई जेल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।